जय श्री राधे। हमारे राम जी आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोले गए इन 5 शब्दों के साथ ही शताब्दियों की प्रतीक्षा की घड़ी का मानो अंत हो गया और अवध में रामलला विराजमान हो गए। कहते हैं कि एक माता जब अपने गर्भ में 9 महीने तक किसी संतान को पोषण करती है, तब जाकर वह संतान एक नवीन स्वरूप प्राप्त करता है, बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार जब एक शिल्पकार, एक कलाकार, एक मूर्तिकार जब भगवान के स्वरूप को साकार करता है, किसी प्रस्तर शिलाखंड पर उकेरता है, तो मानो जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में, उसी प्रकार मानो एक कलाकार के हृदय में मानो भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वो दर्शन पहले कर लेता है और तब उस दर्शन के आधार पर भगवान जो स्वरूप धारण करना चाहते हैं, मानो भगवान उसके माध्यम से अपने आप को उस रूप में ढाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल अवध में हो रहा है और स्वयं उस कलाकार ने स्वीकार किया कि भैया मैंने जिस मूर्ति का निर्माण किया, किंतु जब गर्भगृह में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब मैंने दर्शन किया तो वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। और ये सचमुच है, ये सनातन परंपरा है, हमारे वैदिक मंत्रों का एक चमत्कार है जो एक जड़ पत्थर में भी भगवान के प्राणों का संचार कर लेते हैं। तो फिर भगवान का जो आजकल दिव्य दर्शन हो रहा है, इस दर्शन का क्या फल है? भगवान स्वयं रघुनाथ के मुखारविंद से सुनिए। अरण्य कांड में भगवान अपने मुखारविंद से माता शबरी को कह रहे हैं नवदा भक्ति में कि मम दर्शन फल परमो अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का परम फल क्या है माता? मेरे दर्शन का सबसे परम फल है जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब प्रत्येक दर्शन करने वाले जीव को सहज स्वरूप का आभास हो जाए, अर्थात वह अपने स्वरूप में स्थित, स्वस्वरूप में स्थित हो। सहज स्वरूप माने मैं राम का अंश हूं, मैंने भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, नित्य दास, भगवान मेरे अपने हैं। ये भाव यदि परिलक्षित हृदय में हो तो समझ लीजिए आपने सचमुच राम का दर्शन किया। और जब तक ये भाव हमारे हृदय में न हो और जब हमें अपने स्वरूप का अवबोध हो गया तो फिर उस शरीर में त्रिविध ताप ठहर सकता है। भगवान आगे कहते हैं कि त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। राम का स्वरूप उस महासमुद्र के समान है जहां त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, जहां दैविक भौतिक ताप मानो इन तीनों की नदियां जिस महासमुद्र में जाके मिल जाए और परम आनंद, भगवान श्री राम का स्वरूप ही परम आनंद है, तो हमारे जीवन की ये त्रिविध ताप मिटते क्यों नहीं? भगवान का दर्शन करने के बाद भी, भगवान नाम का आश्रय लेने के बाद भी हमारे जीवन में ये तीनों प्रकार के कष्ट क्यों हैं? तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि भगवान के उस सहज स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं ना, तो उनकी कृपालुता का बोध हमें क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम भगवान को अपना नहीं मानते। दर्शन तो करते हैं, दर्शन करना और अपना मानना कि मेरे अपने हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि उत्तरकांड में आप देखेंगे जिस समय राज्याभिषेक हुआ तो चारों वेद मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान श्री राघव जब वन में गए 14 वर्ष, तो उनके श्री चरण में कांटे चुभे थे। कहते माता जानकी ने कहा रघुनाथ से कि प्रभु लाइए स्वामी, मैं आपके कांटे निकाल देती हूँ। बोले ना 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 ना, अरे पगली, यदि तुमने इस कांटे को मुझसे दूर कर दिया तो कल को कोई ये कहेगा कि भगवान रघुनाथ अपने चरण के शरण में जाने वाले को पृथक कर देते हैं। और वेदों ने इसकी पुष्टि की। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फेरा तो कंटक किन लहे। देखिए वेद स्थिति में कांटों का जिक्र हुआ है। अरे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अब आप विचार कीजिए कि जो चुभने वाले कांटे तक को अपने से दूर नहीं करते, ऐसे परम करुणाशील, ऐसे परम दयालु प्रभु श्री राघव रघुनाथ के शरण में यदि कोई जाएगा तो क्या उसके जीवन में दुख टिक सकता है? बस हमें बनना होगा कैसा?
जैसे बंसी, कहते हैं बंसी बांस की बनी होती है और दावाग्नि भी बांस से प्रकट होते हैं, है ना। पर बंसी में क्या है कि बंसी संसार के विषय रसों से अनासक्त होकर बिल्कुल भीतर से खोखली होती है ना, उसके अपनी कोई स्वाद नहीं, बस भगवान जैसे फूंक मारते हैं वैसे बजती है। तो उसी प्रकार अपने समस्त विषय रस को यदि भगवान को अर्पण कर दे और उस प्रसाद में जो रस भगवान की दिव्य प्रसादी हो जाए और दुख सुख सब कुछ भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, तो हृदय में शीतलता का बोध होता है। और उधर बांस से उत्पन्न दावाग्नि वो हृदय को जलाती है, मानो विषयों की अग्नि हमारे हृदय को नित्य निरंतर जलाती है। यही कारण है हृदय में कोई कामाग्नि जब प्रज्वलित होती है तो भगवान के नाम जप में मन नहीं लगता है। स्वयं नारद जी ने स्वीकार किया है, नारद मोह लीला में स्वयं कहते हैं कि जप तप कछु न हो ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हे विधाता क्या करो, जब तप में मन नहीं लगता, वो सुंदरी मुझे कैसे मिलेगी, बस ऐसी कृपा करो मुझ पे, है जय विधना तो हो हित मोरा, है जिससे मेरा हित हो बस वो कृपा करो। पर भगवान इनकार कब करते हैं? भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में रोग शोक भय दुख जरा व्याधि कुछ भी हो, बस मेरी विशुद्ध शरणागति प्राप्त कर लो। इसलिए मैं नाम उपचार के माध्यम से ये एक नवीन चेतना लेकर नव निर्माण भगवान श्री राघव के इस भव्य विशाल मंदिर के निर्माण के अवसर पर मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, रोग शोक भय दुख जरा व्याधि हो, तो आप नाम का उपचार करें, भगवान श्री राघव के नाम को जपना शुरू करें। और कुछ भी नहीं है, 3 घंटा 35 मिनट नाम जप करना कोई बड़ी बात है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी का कितने दिन जपें? अरे भाई, आप जब लाखों रुपया खर्च करके अपना उपचार कराते हो तो डॉक्टर से पलट के पूछते हो कि कब तक दवा खाएं, बस हाथ जोड़ते रहते हो कि बस ऐसी कृपा करो जल्दी से ये बीमारी मिट जाए। उसी प्रकार भगवान नाम का से आश्रय लेते हो, 5-7 दिन धैर्य पूर्वक जपो और फिर चमत्कार देखो। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि 540 बार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये लिखकर प्रेषित करो। और यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार के जीवन में कोई कामना हो अथवा दुख निवारण हो, आप उस नाम मंत्रों का आश्रय लीजिए, भगवान राम के नामों का आश्रय लीजिए और फिर चमत्कार देखिए। आपके जीवन में ये त्रिविधता ठहर नहीं सकते। जय श्री राम।